हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव स्टडी फन। फ्रेंड, आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके साथ एक नए से टॉपिक को लेकर। हमारा विषय आज का है आदित्य L1, जिसे हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम बात करेंगे आदित्य L1 के बारे में। तो यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित वेधशाला श्रेणी का पहला भारतीय सौर मिशन है। इसे इसरो द्वारा PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। यह अपने 4 माह की यात्रा के बाद सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट यानी L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि लैग्रेंज पॉइंट है क्या। तो यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर स्थापित उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बने होते हैं। इस पर दो विषा द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और किसी छोटे पिंड को उसके साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रण बल दोनों बराबर होते हैं। लैग्रेंज पॉइंट फ्रांसीसी गणितज्ञ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है। अब हम बात करेंगे लैग्रेंज पॉइंट के भाग। तो इसके 5 भाग होते हैं, जिसमें 3 L1, L2 और L3 अस्थिर हैं, जबकि L4 और L5 स्थिर है। पृथ्वी से L1 की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 1% यानी 1 मिलियन होता है। सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन को L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। लैग्रेंजियन पॉइंट्स के भाग को समझाने के लिए अब हम आपको एक गतिशील चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारा सूर्य है और L1 और L2 के बीच में पृथ्वी है और L4, L5 एक अपने परिधि केंद्र पर है। साथ ही साथ हमारा L5 और L4 के मध्य हमारा L3 है। यह मिशन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की संयुक्त मिशन है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। अब हम बात करेंगे L1 पॉइंट्स पर उपग्रह स्थापित करने के क्या लाभ हो सकते हैं। तो यहाँ से बिना किसी ग्रहण की परिघटना से सूर्य का लगातार अवलोकन संभव है। इसका दूसरा लाभ है, यहाँ पर स्थापित उपग्रह से ईंधन की खपत भी कम होती है। नोट कर एक बात करती आदित्य L1 के बारे में। तो आदित्य L1 विद्युत चुंबकीय और पार्टिकल डिटेक्टर्स की सहायता से सूर्य के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का अवलोकन करेगा। इसके लिए यह अपने साथ पेलोड ले गया है। अब हम बात करेंगे आदित्य L1 के लक्ष्य क्या है इसके। तो पहला इसका लक्ष्य है, यह कोरोनल हीटिंग और सौर पवनों के त्वरण को समझेगा। दूसरा, कोरोनल मास इंजेक्शन की घटना और सोलर फ्लेयर को समझेगा। और तीसरा, अलग अलग दिशाओं में तापमान संबंधित विविधता और सौर पवन की वितरण को भी समझेगा। अब हम आदित्य L1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। तो पहला यह है कि पहली बार नियर अल्ट्रा वायलेट बैंड सूर्य के प्रकाशमय वलय यानी सोलर डिस्क का अवलोकन करेगा। यह ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस की सहायता से CME और सोलर फ्लेयर का पता लगाकर सटीक अवलोकन एवं डेटा प्रदान करेगा। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आदित्य L1 से संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।